नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं जोहार गुड न्यूज और अभी हम उपस्थित हैं धनवार गांधी चौक में, जहां पे भाजपा के मंडल अध्यक्ष अरविंद कुमार साव के नेतृत्व में एक बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में क्या कुछ बात हुई है, आइए हम अभी इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बैठक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लोकतंत्र का सबसे अहम दिन ये चुनाव होता है और धनवार नगर पंचायत में चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। तो ऐसे में हम सभी लोगों के ऊपर एक दायित्व आ गया है कि इस चुनाव की तैयारी के लिए और हमारे कार्यकर्ता कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका हम लोग सहयोग करने के लिए आज एक बैठक हम लोग आपस में कर रहे हैं कि हमारे कौन कौन वार्ड से कौन कौन कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आए हैं। हमारे यहाँ से 9 नंबर वार्ड से विवेक जी की पत्नी अन्नू कुमारी यहाँ चुनाव लड़ रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आपस में एक बैठक कर रहे हैं। तो क्या भाजपा धनवार नगर पंचायत के सभी वार्डों में अपना कैंडिडेट उतारेंगे? बिल्कुल उतारेंगे। अभी पार्टी के तरफ से पूरा क्लियर नहीं आया है। पार्टी के द्वारा सूची मांगी गई है। चूंकि हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार है, भाजपा परिवार एक बहुत बड़ा परिवार है और हमारे जो वार्ड है उसमें भी कैंडिडेट ज्यादा है। चुनावी मुद्दा क्या क्या रहेगा? चुनावी मुद्दा रहेगा धनवार को एक ऐसे शहर के रूप में डेवलप करना कि पूरे झारखंड में इनका नाम आए। अभी तक मतलब आपके जब से आप मंडल अध्यक्ष बने हैं तो आपके नेतृत्व में अब तक क्या क्या कार्य हुआ? हमारे नेतृत्व में अभी अगर आप कहें तो हमने एक जो पहले से जो काम किया है वो रिजल्ट अभी आ रहा है। जैसे हम लोग धनवार क्षेत्र में बहुत दिनों से केंद्रीय विद्यालय की मांग थी, जो हम लोगों ने पूरा करवाया। हमारे क्षेत्र में महिला डॉक्टर की कमी थी, जो हम लोगों ने आंदोलन करके आज धनवार रेफरल अस्पताल में महिला डॉक्टर करवाया। हाल में ही आप लोग जैसा कि जानते हैं कि यहाँ अभी धनवार में देखा जाता है कई ऐसे टोले मोहल्ले हैं जहाँ पे पानी की काफी किल्लत है। दूर दूर से बाल्टी से लोग पानी लेके आते हैं और पानी पहुंच नहीं पाता वहां पे। देखिए, पानी की किल्लत पूरे राज धनवार में जरूर है और इस परिप्रेक्ष्य में 2-3 काम हुआ। मैंने बार बार कहा है, एक तो कि बराकर से पाइपलाइन जो है वो बीच के आ रहा है, उसमें थोड़ा भी टाइम लगेगा, 2-3 वर्षों का कार्यकाल हमें लगेगा कंप्लीट होने में। और मैंने नए वर्ष पे धनवार वासियों को एक उपहार के टाइप पे कि जो मिला है उसकी भी सूचना दी थी कि जिन जिन वार्डों में पाइपलाइन का विस्तार नहीं हुआ है उसकी प्रशासनिक स्वीकृति 31 दिसंबर को ही हुई है। ये भी देखा जाता है कि धनवार में बहुत सारे ऐसे रोड में जो है कि गंदगी फैलता है और धनवार नगर निगम उसकी सफाई नहीं करवाते हैं। उसके बावजूद भी नेतागण यहाँ के चुप रहते हैं और जनता परेशान होती है। हम लोग इसके लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी चूंकि आचार संहिता लगा हुआ है और बहुत कुछ बोलना संभव नहीं है। अभी क्या है ना कि हम लोग जितना भी अभी नगर पंचायत की मनमानी इस कदर बढ़ गई है कि एक ही लोगों धनवार में 11 वार्ड है टोटल, उसमें से कितने वार्ड में पार्टी के वार्ड तैयार हो चुके हैं लड़ने के लिए? हमारे पास लगभग सभी वार्डों में प्रत्याशी है। प्रत्याशी अच्छे खासे प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी की कमी नहीं हमारे पास। और एक से एक प्रत्याशी है, पढ़े लिखे प्रत्याशी है, उनके पास विजन है। हमारे जो प्रत्याशी है उनकी सोच बहुत ऊंचे दर्जे की है। 11 वार्ड में से कितना वार्ड आपको लगता है कि एकदम 100% इस वार्ड से हमारा कैंडिडेट चुनाव निकाल लेगा? ये अभी आज तो हम शुरुआत किए हैं, ये बोलना जल्दी होगा। लेकिन हम लोग चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सिपाही को पूर्ण विश्वास होता है कि हम लोग हमेशा से अभी जान ही रहे हैं कि जहां भी निकाय चुनाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी के अगर सिंबल पे होता तो मैं आपको बोलता 100 में 100% हम लोग जीतेंगे। लेकिन अभी भी जो है हम लोग को उम्मीद है कि अगर पार्टी संगठन अगर कुछ इंडिकेट करती है तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ के अधिकतर वार्डों में हमारा कब्जा होगा। धनवार में भाजपा के विधायक सांसद होने के बावजूद भी धनवार में बस स्टैंड अभी तक चालू नहीं हो पा रही है। कहा जाए तो वहां पे देखा जाता है कचरा जमा होता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि यह नगर पंचायत के अंदर का क्षेत्र है और नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को हम लोगों ने बहुत बार बोला है और हमने मीटिंग में भी बहुत बार ये मुद्दा उठाया है। जब जब पदाधिकारी आते हैं तब तब बस स्टैंड चालू होता है और फिर दोबारा बंद हो जाता है। इन सभी समस्याओं का समाधान अगर होना है तो मैं जनता से आशीर्वाद के रूप में अपने जो हमारे भाजपा के या भारतीय जनता पार्टी के जो भी सिपाही हैं उनको आशीर्वाद में मैं विश्वास दिलाता हूं कि इन सभी समस्याओं का समाधान एक एक करके हम लोग करेंगे। सोशल मीडिया पे कोई बंदे ने एक फेसबुक में डाला था कि 50 रुपये प्रत्येक दुकानदार से मंथ पे लिया जा रहा है। अगर यदि आपका अध्यक्ष पद के कोई उम्मीदवार जीतते हैं तो इस पे क्या निर्णय लेंगे? देखिए, इन मुद्दों पर ना
अभी मैं किसी पे बोलना नहीं चाहूँगा। इन मुद्दों पर जिस दिन भी ये मामला उठा था उसी दिन मैंने वहाँ के पदाधिकारी से बात की और मैंने स्पष्ट उस चीज़ों पे क्लियर हो गया कि जो कचरा गाड़ी जिनके दरवाजे पे जा रही है और अगर वो कचरा दे रहे हैं तो ही उनको पैसा देना है, नहीं तो नहीं देना है। देखिए ये धनवार में परगलाने की राजनीति हो रही है, ऐसा नहीं है कि सबको देना है। जो कचरा ले रहे हैं उनको उसी दिन मैंने क्लियर कर दिया था। इसके पहले भी रेहड़ी पटरी वालों के साथ अन्याय हुआ था, हम लोगों ने मीटिंग किया था। लेकिन यहाँ क्या है ना, काम करवाए कोई और क्रेज लेना चाहे कोई बात नहीं, हमें इससे कोई त्रुटि नहीं है। हमें जो जनता का काम करने के लिए मौका जो दिया गया है, जो हमारे यहाँ विधायक सांसद है, उस तरह से मैंने भी आवाज उठाई है और उन चीजों का समाधान ऑलरेडी हो चुका है। जो कचरा गाड़ी है आप पता कर सकते हैं, जो उनपे कचरा देगा उन्हीं को पैसा देना है। अभी एक बार हम बात करते हैं धनवार के जो रेफर अस्पताल है, रेफर अस्पताल में एक्सरे की सुविधा नहीं है, ना अल्ट्रासाउंड की सुविधा। अल्ट्रासाउंड जो होता भी है वो सिर्फ गर्भवती महिला की यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो हमारे बगल पसरुखी में हॉस्पिटल है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। देखिए इसमें सूरज जी मैं कुछ बातों को आपसे कहना चाहूँगा। इसके पहले की भी आप परिस्थिति को देख लीजिए कि क्या था। हम लोगों ने, आपको पता होगा कि अभी हॉस्पिटल के बगल में जांच केंद्र भी बना हुआ है। हमने इस बार मुद्दा भी उठाया था कि आखिर जो जांच केंद्र है उसको गोदाम क्यों बना दिया गया। अभी हाल में ही आपको पता होगा कि इन सभी मुद्दों को लेकर जो एक्सरे का जो मशीन है वो पुराने बिल्डिंग में ही शिफ्ट है, उसको नया बिल्डिंग में शिफ्ट करने के लिए भी हम लोगों ने प्रभारी से बार बार बात की। चूंकि सीएस का मामला है और इस बातों पर सब बातचीत हो रही है और चूंकि अभी जानते हैं बहुत सारा उसमें जो टेंडर हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कोताही बरती गई है, जिससे कारण ये स्थिति है। एक में इसलिए बार बार हॉस्पिटल की याद दिला रहे हैं कि लोग चुनाव लड़ते हैं और तो हॉस्पिटल स्वास्थ्य की जो है सो खास करके इस मुद्दा को रखते हैं। तो मैं इसलिए फिर से हॉस्पिटल पे आ रहा हूँ, उसमें दवाई की भी काफी समस्या होती है। जो दवाई का मुद्दा है आप लोग से कुछ छुपा हुआ नहीं है। जिस दिन एक गलत किसी को पानी का सलाइन चढ़ाया गया था उस दिन मैंने खुद फोन पर आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी से उनको बात करवाई थी, जिसमें सारी चीजों को लिया गया और उसमें अभी सुधार भी हुआ। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं अभी उसमें सुधार भी हुआ है। लेकिन मैं बार बार बोल दूं कि सरकार हमारी नहीं है, हम लड़ के जिन जिन मुद्दों को ला सकते हैं वो हम जरूर लाएंगे। तो बिजली की समस्या जो धनवार में एक बहुत पुराने समय से जूझते लोग आ रहे हैं, इस पे आपका क्या राय होगा? बिजली की समस्या के लिए अगर अभी धनवार वाले बोलते हैं तो हमारा कहना है कि ये गलत बोलते हैं। आप याद कीजिए उन दिनों को जब एक ट्रांसफार्मर जल जाता था और कितने नेताओं के आगे पीछे आप घूमते थे। अभी तो 1 घंटा बिजली कटता है तो लोग परेशान हो जाते हैं। आप समझिए क्या चेंज हुआ है। पहले 8-8 दिन 10-10 दिन 15-15 दिन बिजली नहीं रहती थी। और जो लोग बिजली के लिए बोलते हैं हम लोग आंदोलन किए हैं। देखिए टेक्निकल बात करना, टेक्निकल चीजों को जगह पे रख के और काम करवाना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। हम लोगों ने चीजों को आज डबल सर्किट धनवार में आया हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं कि सारी चीजें सब कुछ ठीक हो गई है, ऐसा नहीं है। लेकिन बिजली के मुद्दे पे आप समझिए कि पहले लोग किस तरह बिजली से त्रस्त थे। अभी आपको पता होगा कि सारे प्रखंडों में नया केबल लगाया जा रहा है। सारा जहां पोल टूटा हुआ उसका काम हो रहा है, अब बहुत तेजी से हो रहा है। हम आप लोग से भी आग्रह करेंगे कि जहां जहां अगर छूटा हुआ उनको भी बोलिए, हम लोग कराएंगे। यही ट्रांसफार्मर के लिए लोग चंदा करता था लोग। आज बताइए ट्रांसफार्मर आपको इजी से हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं। किसी का भी जलता हम लोग तुरंत उसको 2 से 4 दिनों में उसको अवेलेबल करवा रहे हैं। तो बिजली पे देखिए अभी मुद्दा बिजली नहीं है। बिजली पे अगर जो राजनीति कर रहे हैं वो हमको लगता है पीछे है, 2G के दुनिया में है। अभी 5G है, AI का सिस्टम आ गया। आप अभी देखिए, आप एक चीज अभी हम किसी पे कटाक्ष नहीं करना चाहते। लोग जो बयानबाजी करते हैं कि अभी जो है बरसाती मेढक की तरह लोग आ गए। मैं तो जो युवा अभी राजनीति में नया आए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि ये धनवार के लिए एक शुभ संकेत है कि युवा राजनीति में आ रहे हैं और हमारी आगे वाली पीढ़ी तैयार हो रही है। इसलिए ये शुभ संकेत है। मैं हूं, हम हूं, ये राजनीति अब बंद होना चाहिए। हमें लगता है कि आज के युवाओं में सभी चीज की जो है कैपेसिटी है, वो सारे चीजों को कर सकते हैं। और जो नए युवा आ रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं, पुनः स्वागत करते हैं। ये शुभ समाचार है धनवार के लिए। तो चलिए आपसे अहम सवाल होगा कि सभी लोग रोड, सड़क, नाली के लिए बहुत सारे सभी नेता अपना अपना बयान दिए, लेकिन शिक्षा को लेकर के विद्यार्थियों के भविष्य के लिए अभी तक कोई नहीं कुछ इस पे बात रखा है। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि विद्यार्थियों के भविष्य के लिए क्या आपके पार्टी की ओर से सोचा जाएगा फिलहाल? मैं अगर अभी कुछ बात बोलूं तो ये तो
हमें लगेगा कि चुनावी माहौल में बोल रहे हैं। आपको पता होगा कि आज से 3 महीने पहले मैंने जानकी आर्य कन्या जानकी उच्च विद्यालय को 10+2 करने के लिए माननीय विधायक को आवेदन दिया था और माननीय विधायक जी ने खुद आके उस स्कूल में वो बैठ के सारी चीज़ों को गए हैं। मैं अभी चूंकि आचार संहिता है बहुत कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको राज धनवार को बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जा रही है जो शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी अचीवमेंट हमारे राज धनवार को मिली। एक चीज हमें और जानकारी मिली कि सरस्वती लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी नहीं है, हम लोग के लिए मंदिर है, क्योंकि शिक्षा ही जो है, कहते हैं शिक्षा अगर लोगों को मिल जाए तो अपने आप वो अपना हक अधिकार ले लेते हैं। उस लाइब्रेरी के एवज में एक अच्छी राशि ऑलरेडी सेंशन हो चुकी है। अभी चुनाव है, अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। माननीय बाबूलाल जी के द्वारा एक राशि सेंशन हो चुकी है और वो पैसा उनके किताब में ही खरीदा जाएगा या जो भी वो खर्च कर चुकेंगे। और वैसे पर्सनली हम लोग तो वो लाइब्रेरी में हम लोग मेंबर है, उस विषय में अभी हम, क्योंकि हम ये चीज़ों पे हम राजनीति नहीं करना चाहते, क्योंकि ये विद्यार्थियों के जीवन का मामला है, तो इस पे हम राजनीति नहीं करना चाहते। और ये हम लोग पर्सनली कभी भी हमको जब भी हमारे तरफ से जो हो सकेगा वो हम करेंगे। और हम बातें हैं, अभी इन्होंने बताया जो अभी चुनावी जो चल रही है नगर पंचायत में, इसको लेकर के हमारी बातचीत हुई और फिर हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद।